अब इसी तरह हम 5 इंसर्ट करते हैं, तो देखिए ये 2 से लार्ज है, 3 से लार्ज है, 4 से लार्ज है, तो ये 4 के राइट पे आएगा। तो ये 4 के राइट पे आया। बैलेंसेस चेक किए तो 3 का बैलेंस आउट होगा। जब 3 का बैलेंस आउट हुआ तो ये 3 के राइट वाली साइड पे प्रॉब्लम आई है, तो इसको लेफ्ट बना देंगे सिंपली, बाकी ओके सारे। सिमिलरली 5 पे गए, 5 हमारा इंसर्ट हो चुका है, 6 पे आते हैं। सो 6 ने जाना है 5 के राइट पे। ओके, इंसर्शन हो गई। बैलेंसेस चेक कर लें, 2 का बैलेंस आउट हुआ है। अब 2 के 4 का लेफ्ट बनेगा और 2 का राइट बनेगा। सो देखें ये आपकी रोटेशन फाइनलाइज हुई। अब हम अपनी रोटेशंस को आगे मूव करते हैं। 7 इंसर्ट किया। अब 7 पे आके क्या होना है कि देखें 5 का बैलेंस आउट हुआ तो हमने रोटेट कर दिया। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 7 इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। बाकी वेबसाइट का लिंक आप नोट कर लें और आप यहाँ से जो है वो इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। साथ साथ वो कंपैरिजन दिखा रहा है कि कौन कौन से कंपैरिजंस कर रहा है वो। अब बैलेंस किसी का भी आउट नहीं हुआ, 5 का सिर्फ होगा, 5 रोटेट होके सेट हो जाएगा। सो ये 5 रोटेट होके अपनी लोकेशन पे एडजस्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह अब आप आएंगे 16। अब मैं थोड़ा वैल्यू जंप कर रहा हूँ, 16 पे आए जो कि 7 का राइट है। ओके, बैलेंसेस आउट हुए हैं, नो। ओके, सो 7 का बैलेंस आउट हुआ। अब उसके बाद हमने इंसर्शन किया 15। जब 15 इंसर्ट किया तो ये 16 का लेफ्ट है। अब यहाँ पे 7 का बैलेंस आउट हुआ। 7 को मेंटेन जब हम करेंगे तो नोट करें कि ये वापस उस शक्ल में आ गया, बैलेंस फिर भी आउट है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास चूंकि अब रोटेशन सिंगल काम नहीं करेगी, सिंगल रोटेशन से मसला आपका हल नहीं हुआ, तो यहां पे अब क्या आएगा कि अब आपने अपने रोटेशंस के रूल्स की तरफ मूव करना है। सो केसेस ऑफ रोटेशन, सिंगल रोटेशन डज नॉट सीम टू रिस्टोर द बैलेंस। सिंगल जो रोटेशन है वो इस मसले का हल नहीं है। सो व्हाट विल वी डू? The problem is the node 15 is in an inner subtree that is too deep. काफी डीप है। देखिए वो लेफ्ट पे आया था तो काफी डीप है। काफी डीप से मुराद मतलब 1 लेवल, 2 लेवल, 3, चौथे 5वें लेवल पे जाके नहीं कि लीफ लेवल पे जाके वो इंसर्शन हुई है। सो लेट अस रिविजिट द रोटेशन। अब रोटेशंस को जरा रिविजिट करते हैं जो कि आपके लिए शायद फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट होगी। लेट अस कॉल द नोड दैट मस्ट बी रीबैलेंस्ड, दैट इज कॉल्ड अल्फा। ऐसी नोड जिसका बैलेंस आउट हो रहा है हम उसको अल्फा का नाम दे रहे हैं। सिंस एनी नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन एंड द हाइट इनबैलेंस्ड रिक्वायर्स दैट अल्फाज 2 सबट्री डिफर बाय 2, द वायलेशन विल अकर इन द 4 केसेस। अगर बैलेंस -2 आता है तो इसका मतलब वायलेशन हुई है। तो वायलेशन 4 तरह के केसेस में अकर होती है। पहला केस, एन इंसर्शन इनटू लेफ्ट सबट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अल्फा, यानी कि लेफ्ट का लेफ्ट। इस रूल का नाम है, केस 1 का नेम है लेफ्ट ऑफ लेफ्ट। एन इंसर्शन इनटू राइट सबट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अल्फा, तो इस केस का नाम क्या होगा? राइट का लेफ्ट। थर्ड केस है एन इंसर्शन इनटू द लेफ्ट सबट्री ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ अल्फा, यानी कि लेफ्ट का राइट। पहला केस है लेफ्ट का लेफ्ट, दूसरा केस है राइट का लेफ्ट, थर्ड केस है लेफ्ट का राइट, और फोर्थ केस आप खुद गेस कर सकते हैं वो क्या होगा? वो राइट का राइट है। सो 4 तरह के डिफरेंट केसेस हैं रोटेशन के जो यूज होंगे। द इंसर्शन अकर्स ऑन द आउटसाइड, यानी कि लेफ्ट का लेफ्ट या राइट का राइट, इन केस 1 and 4। ये तो बड़ा सिंपल है, सिंगल रोटेशन इस मसले का हल करेगी। लेफ्ट के राइट में प्रॉब्लम आती है, कोई मसला नहीं है। लेफ्ट के लेफ्ट में प्रॉब्लम आती है, नो इशू। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी ना लेफ्ट के राइट में या राइट के लेफ्ट में, तो तब वो केसेस जो हैं वो डबल रोटेशन के साथ सॉल्व होंगे। सिंगल रोटेशन कैन फिक्स द बैलेंस इन केस 1 and 4। आपने देखा भी है, किया भी है। 1 and 4 के बैलेंसेस को मेंटेन किया बड़े आराम से। इंसर्शन अकर ऑन द इनसाइड
यानी कि इनसाइड ये आउटसाइड था, ये इनसाइड है। अब दो केस, इन केस 2 and 3 विच सिंगल रोटेशन कैन नॉट फिक्स। अब यहां पे डबल रोटेशन अप्लाई होगी। सो देखें केस 1 का रूल क्या होगा। केस 1 का रूल क्या है, देखें लेफ्ट के लेफ्ट में प्रॉब्लम है ना, लेफ्ट के लेफ्ट में प्रॉब्लम इंसर्शन हो रही है ना, अल्फा के लेफ्ट में प्रॉब्लम आई, तो क्या करेंगे, इस K2 को K1 के राइट पे ले जाएंगे और इस Y को इस K2 का लेफ्ट बना देंगे। यू कैन सी दैट, यानी कि हमने किया ये है कि ये रोटेट किया, ऐसे कैसे रोटेट किया, इस 2 को इधर ले आए, बाकी उसके मुताबिक एडजस्टमेंट की है। ये केस 1 है। सिमिलरली केस 4 पे आए तो राइट के राइट में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, इस राइट वाले को लेफ्ट बनाएंगे और जो लेफ्ट पड़ा उसको राइट कर देंगे, तो राइट ऑफ राइट। अब आते हैं केस 2 के ऊपर, फेल्स है सिंगल रोटेशन। अब यहां पर डबल रोटेशन रिक्वायर्ड होगी। देखें आपने यहां पे K2 को K1 के राइट पे रखा, Y को K2 के लेफ्ट पे रखा, प्रॉब्लम अभी भी मेंटेन है K1 के अंदर। सो सिंगल रोटेशन इसको फिक्स नहीं करेगी। हम क्या करेंगे, हम इसके लिए रूल ये बनाएंगे, Y इज नॉन एम्प्टी बिकॉज द न्यू नोड वाज इंसर्टेड इन Y। अब Y यहां पे एम्प्टी नहीं है क्योंकि इसके नीचे इंसर्शन होनी है, लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। केस एक ही है, 3 और 4 मिक्स एक ही केस है। वो क्या है, या तो लेफ्ट का राइट होगा या राइट का लेफ्ट होगा, तो एक दूसरे के रिवर्स में आ जाएंगे वो। सो Y यहाँ पे क्या है, एम्प्टी नहीं है, उसके लेफ्ट पे इंसर्ट होती है या राइट पे होती है, लेकिन है वो उसकी इंसर्शन उसी के अंदर। Thus Y हैज अ रूट एंड 2 सब ट्री। अब Y एक रूट बनती है, अब उसके या तो लेफ्ट पे इंसर्ट होगा या तो राइट पे इंसर्ट होगा, तो 2 उसके सब ट्रीज हैं। व्यू द एंटायर ट्री विद 4 सब ट्री कनेक्टेड विद 3 नोड्स। 4 सब ट्री हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इनकी 3 नोड्स हैं, 1 2 3। सो आपके पास इसको फर्दर एलैबोरेट करें, 1 2 3 4, 2 इसके आगे जो नोड है, ठीक है। सो एग्जैक्टली वन ऑफ द ट्री बी और सी इज 2 लेवल डीप देन डी, वी आर नॉट श्योर विच वन, हमें नहीं पता वो कौन सा है। तो नोट कीजिएगा हम करने क्या वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। सो गुड थिंग इट डज नॉट मैटर, वो लेफ्ट पे जाए या राइट पे जाए ये मैटर नहीं करता। टू बैलेंस K3 कैन नॉट लेफ्ट एज ए रूट, K3 नहीं आ सकता, बैलेंस को मेंटेन नहीं करेगा। सो क्या करेंगे, आ रोटेशन बिटवीन K3 एंड K1 वाज शोन टू नॉट वर्क। आप करके देख लें, K3 K1 के राइट पे ले आए, काम ही नहीं करेगी। अभी देखा आपने, प्रॉब्लम मेंटेन है। सो द ओनली अल्टरनेटिव इज टू प्लेस K2 एज ए न्यू रूट नोड। आप क्या करेंगे, यहां से अब ये K3 के लेवल बॉटम पे क्या है, बिल्कुल नीचे K2 है, तो K2 और K3 को स्वैप करेंगे। और वो स्वैप कैसे होने हैं, डबल रोटेशन के साथ, यानी कि दिस फोकस फोर्सेस K1 टू बी K2, K2 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा K, ठीक है, K1 K2 का लेफ्ट बनेगा और फिर K2 ऊपर आएगा और K3 नीचे जाएगा राइट पे। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा,